अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम कंटिन्यू करते हैं। हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो सप्लायर्स को फाइंड आउट करना सीखा था सेलर स्नीपिंग के थ्रू कि हमने डिफरेंट जो सेलर्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट को ओपन किया था और उसके सेलर्स को ओपन करके देखा था कि वो क्या सेल आउट कर रहे हैं। और फिर उसी की हमने जो सप्लायर्स हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं क्विक सा रिकॉल करा देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और उसके सेलर को देखते हैं कि वो अदर देन दिस प्रोडक्ट क्या सेल आउट कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम सेलर्स के स्टोर फ्रंट पे जाकर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें लाइक सेल आउट की जा सकती हैं और फिर हम उसके सप्लायर को आइडेंटिफाई करेंगे। सो जैसे ये प्रोडक्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेजोन खुद से भी सेल आउट कर रही है इस प्रोडक्ट को और 3 सेलर्स और हैं जो कि इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। सो ये एक सेलर है और एक ये सेलर सेम ही सेलर है ये दोनों, ठीक है। तो अगर इसके स्टोर फ्रंट पे जाना है, सिर्फ मेथड बता रही हूँ, वैसे ये हाई रेटेड सेलर है, इसकी प्रोडक्ट्स हम नहीं देखेंगे। जो लो रेटेड सेलर होंगे उन्हीं के स्टोर फ्रंट्स पे जाकर इस तरह से हम देखेंगे कि वो क्या सेल आउट कर रहे हैं और फिर हम उसी के सप्लायर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये प्रोडक्ट है लेट से, तो इसका सप्लायर फाइंड आउट करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि ये जो भी प्रोडक्ट है इसको हम इसके सप्लायर को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। उसके लिंक को कॉपी करके गूगल सर्च करेंगे और डिफरेंट सप्लायर्स हमें नजर आएंगे और उन सप्लायर्स को हमने देखना है कि अच्छा ये देखें, ये तो अच्छा अमेजोन पर ही ओपन हुई है। इसके टाइटल को हमने गूगल सर्च करना है असल में। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये प्रोडक्ट इस वेबसाइट पर भी आ रही है और भी कुछ वेबसाइट्स हैं जिस पर हमें ये नजर आ रही है, लेकिन हमने प्राइस एफिशिएंसी देखनी है और बाकी सारी चीजें देखनी है, वो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगी कि किस तरह से आपने सारी चीजों को देखना है। अब जैसे ये है, ये 1.39 में मिल रही है और अमेजोन पर भी अमेजोन पर ये 17 यूरोस की है और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या एग्जैक्टली मैच कर रही है और क्या वेबसाइट जो है वो इस तरह की है जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि हमने स्पेशली इनके साथ अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करने हैं और देखना है कि ये ट्रेड अकाउंट वगैरह आप अलाउ करते हैं या नहीं करते। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे, ये ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल पर भी मेल कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं पूछने के लिए कि क्या इनकी प्रोडक्ट्स को यहाँ से परचेज करके और अमेजोन पर रीसेल किया जा सकता है। बाकी ईमेल का टेम्पलेट मैंने आपको शेयर किया था, वो आप ईमेल भी कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर, लेकिन आपने अपनी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से आपने मेल करनी है। जिस ईमेल से आपका अकाउंट साइन अप हुआ है उसी ईमेल से या फिर सेल्स की जो भी आपकी ईमेल है आपने उससे कांटेक्ट करना है इस सप्लायर के साथ और फिर इनकी सेलिंग के बारे में आपने पता करना है। अच्छा, इस वेबसाइट फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट से आपने सारी कम्युनिकेशन कर ली है और आप देखते हैं कि ये प्रोडक्ट ये सप्लायर जो है वो अमेजोन पर अलाउ करना सेल आउट करना अलाउ कर रहा है। तो आपने इसके रिव्यूज को चेक करना है। उसके लिए मैं इसकी वेबसाइट को कॉपी करूंगी और यहाँ पर गूगल सर्च में करूंगी कि हमें इस वेबसाइट के रिव्यूज देखने हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो रिव्यूज हैं उसको देखने के लिए हमें इसकी वेबसाइट का नेम लिखना है और यहाँ पर हम साथ में रिव्यूज लिख देंगे, ठीक है, ताकि हमें इस वेबसाइट से रिलेटेड जो है वो सारे के सारे रिव्यूज पता चल जाएं और फिर हमें इस चीज से भी अंदाजा हो जाएगा कि प्रोडक्ट जेन्युइन सेल आउट करती है या किस तरह से है। अब यहाँ पर देखिए 4.6 रिव्यूज हैं। अब यहाँ पर देखिए लॉट ऑफ पैड्स आर नॉट सील्ड करेक्टली, उसके बाद क्विक डिलीवरी। हमने असल में ये चीज देखनी है कि स्कैम ना हो इस प्रोडक्ट पे, इस चीज। अच्छा, इसके जो रिव्यूज हैं उसको हमने देखना है। अब यहाँ पर आप देखें कि फूड स्टोर अच्छा है ये और बस अब एक चीज है कि हमें इस चीज के ऊपर फिलहाल देखने की जरूरत है कि क्या ये जो स्टोर है
ये अमेजोन पर रीसेलिंग अलाउ करता है, और इसकी जो इनवॉइसेस हैं क्या अमेजोन उसे एक्सेप्ट करता है, तो वो हमें इनसे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा और इनसे पूछना पड़ेगा कि क्या ये अलाउ करते हैं। अच्छा, इटली में, इटली बेस्ड ही ये सप्लायर है, तो इनके पास प्रोडक्ट्स ग्रोसरी से रिलेटेड तकरीबन सारी अवेलेबल होंगी। अच्छा, इसके अलावा अब ये क्योंकि डायरेक्टली मुझे ना ब्रांड टाइप ही लग रहा है कि उसके पास ये वाली प्रोडक्ट जो है काफी सस्ती मौजूद है। उसके बाद अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो और भी सप्लायर्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हमें एक ही ट्रस्ट वर्दी सप्लायर मिल गया, लेकिन वो जाहिर बात है ब्रांड है इटसेल्फ, तो उससे कांटेक्ट कर लेना है। अच्छा, समटाइम ये होता है कि हम लोग ना सप्लायर्स को नहीं भी तलाश करते, हम लोग डायरेक्ट ब्रांड्स को ही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ब्रांड्स हमें इस इजीली मिल भी जाते हैं, और वो हमें अलाउ भी कर रहे होते हैं कि हम उनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो रीसेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम कोई भी टैब ओपन करते हैं ताकि फर्दर हमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल जाएं, तो उसके मुताबिक जो है वो चलें, अभी फिलहाल मैं इसे ही ओपन कर लेती हूँ और इस प्रोडक्ट के सप्लायर को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब ये ब्रांड का नेम हम असल में यहाँ से कॉपी करेंगे। ये ब्रांड है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पर मैंने इसको गूगल सर्च करना है, और इसके साथ जो है वो ब्रांड जो है वो उसका नेम हमने देख लिया है, एंटीको। ठीक है, ये इसका नेम है। हमें इसी की वेबसाइट चाहिए। अब ये इसी की वेबसाइट है जो कि इटली बेस्ड है। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे। अब अगर डायरेक्ट ब्रांड की वेबसाइट के थ्रू हमारा ट्रेड अकाउंट क्रिएट हो जाता है ना, तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ना तो इस पे आईपी कंप्लेन आएगी, और ना इसकी इनवॉइस रिजेक्ट होगी। अगर ब्रांड की प्रोडक्ट होगी तो वो हमें सस्ती भी मिलेगी अदर देन डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स के, तो ये चीज भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉन्टेक्ट अस का बटन आ रहा है, इसके थ्रू जाकर हमने इनके साथ कांटेक्ट करना है और इनका फॉर्म वगैरह फिल करना है कि हम किस तरह से प्रोडक्ट जो है वो इनकी परचेज कर सकते हैं। और बाकी ये है कि यहाँ पर, एक मिनट, हाँ ये अभी डाउनलोड हो रही है। कॉन्टेक्ट अस पे मैंने क्लिक किया, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल आएगी, जिसमें फोन नंबर भी हो सकता है, ईमेल एड्रेस भी ये मैं स्क्रीन। अच्छा, तो ये ब्रांड की वेबसाइट है, इस पे हमने कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक किया है, तो अब यहाँ पर आप देखें कि एक फॉर्म ओपन हुआ है। इस फॉर्म को हमें फिलअप करना है और अपना वो ईमेल एड्रेस हमने यहाँ पे प्रोवाइड करना है जो कि रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है हमारा अमेजोन पर, और अपनी इंक्वायरी पुट कर देनी है। तो ये है कि ये लोग जो हैं हमारे साथ कांटेक्ट करेंगे और हमें रिप्लाई करेंगे रिगार्डिंग जो है वो ट्रेड अकाउंट, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि क्या ये होलसेलिंग में अलाउ करते हैं या नहीं करते। तो डायरेक्ट ब्रांड्स के थ्रू भी हमें अपने ट्रेड अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, और कुछ सप्लायर्स को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी जिस तरह मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था सप्लायर्स को फाइंड आउट करने का तरीका, कि अगर लेट्स से कि हमने कोई भी लाइक प्रोडक्ट, कोई भी खास कैटेगरी हमारी टारगेटेड है, फॉर एग्जांपल ग्रोसरी की हमारी है, तो हम ग्रोसरी के बाद जो है वो सप्लायर्स इन इटली में लिख देती हूँ। आप तो बस सप्लायर्स लिखेंगे तो आपके पास आ जाएंगे। अब ये जो स्पॉन्सर्ड है, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें आपने इनके ऊपर जो है वो नहीं रिलाई करना। अब ये जैसे बेल इटालिया, ये होलसेलर आ रहा है, इसके ऊपर कर लें। बाकी इनके वो जिस तरह मैंने रिव्यूज कहा है वो इन सबके आपने लाजमी चेक करने हैं। अब ये होलसेल इटालियन फूड है, इसको आप चेक कर लें। सुपर मार्केट रिटेलर होगा, इसको नहीं चेक करना हमने। ठीक है, इटली होलसेलर सुपर मार्केट्स, इसको ओपन करके देख लें। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट जो है ना वो सप्लायर्स आ जाएंगे। उन सप्लायर्स को आपने ओपन करके और इनके साथ कांटेक्ट करना है आपने बकायदा, कि आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम रीसेल करना चाहते हैं, इनके साथ अकाउंट जो है वो ट्रेड के बनाने हैं आपने। क्योंकि यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि जितने भी होल सेलर्स हैं वो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी जिस पर हम इनके साथ कांटेक्ट करेंगे फॉर ट्रेड अकाउंट।
ये जितने ब्रांड्स के साथ ये लोग काम कर रहे हैं वो भी, अच्छा इनसे ये पूछना है एक और चीज कि क्या ये इनवॉइस के साथ लेटर ऑफ ऑथराइजेशन प्रोवाइड करेंगे। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होता है कि ब्रांड की तरफ से अथॉरिटी या डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से अथॉरिटी के हम उनकी प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हैं या नहीं। अगर तो वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन देंगे तो हमारा जो काम है वो 100% पक्का हो जाएगा। उसकी रीजन ये है कि ब्रांड भी कंप्लेन हमारे अगेंस्ट लॉन्च नहीं कर सकता कि हम उसकी प्रोडक्ट को उसके पूछे बगैर सेल आउट कर रहे हैं, तो आईपी कंप्लेन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये चीज भी इम्पोर्टेंट होती है, पूछ लेना बेहतर होता है। बाकी उनसे आप ये पूछ सकते हैं कि हमें ये बता दें एटलीस्ट कि जो ट्रेड अकाउंट्स हैं अगर हम आपके साथ क्रिएट करते हैं तो उसके बाद हमें क्या मतलब सारा सिनेरियो जो है वो फेस करना पड़ेगा या क्या हमें चीजें जो हैं वो मिलेंगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए इनकी लोकेशन भी आ रही है, ये फॉर्म इनका ओपन हुआ है जिसको आपने फिलअप करके सेंड करना है। ठीक है, और इस फॉर्म के थ्रू और बाकी ये इनके फोन नंबर्स हैं, व्हाट्सएप नंबर भी हैं, इनके थ्रू भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये चीज हो गई। अब ये वाली वेबसाइट है, इसमें भी इसी तरह से है कि आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर आपके पास इनकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी। बाकी कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जहां पर लिखा होता है कि बकायदा आप होलसेल, ये देखें जैसे परचेज होलसेल लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ वेबसाइट्स आपको ऐसी भी मिलेंगी जिसमें डायरेक्टली आप होलसेल अकाउंट्स इनके साथ क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखें कि पर ऑर्डर जो है वो 200 इनका एमओक्यू है, ये इन्होंने डायरेक्टली पहले ही बता दिया है। अकाउंट वेरिफिकेशन में भी रिक्वायर्ड और वैलिड सेल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, फिर आप क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि इंडिविजुअल डिटेल्स पर नहीं कर सकते, कंपनी होगी तो ये आपके साथ होलसेल का अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये इनकी ईमेल एड्रेस है जिस पर कांटेक्ट किया जा सकता है, इनका फोन नंबर है जिस पर कांटेक्ट किया जा सकता है फॉर ट्रेड अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर अब आप देखें कि बिजनेस की इंफॉर्मेशन वो पूछ रहे हैं कि क्या है आपकी, उसके बाद बिजनेस का नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन आप फिलअप करोगे और सारी टैक्स आईडी हर चीज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सबमिट करोगे, इनके साथ अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये जो सप्लायर मैंने आपको दिखाया है ये अपनी प्रोडक्ट्स को रीसेल करना अमेजोन पर भी अलाउ करता होगा। तो इनके साथ कांटेक्ट करना है, इनके अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट जब क्रिएट हो जाए फिर इनका मिनिमम 200 का ऑर्डर है, पहले आपने 200 का ही ऑर्डर जो है वो परचेजिंग करनी है इनसे, और एक दफा इनवॉइस और चीजों को सारों को वेरीफाई करके और इनको सेल आउट करना है ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। उसके बाद आप बड़े ऑर्डर्स भी इनके साथ प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से हमें डिफरेंट इनके ब्रांड्स पता चल रहे हैं कि किस किस ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं और कौन से ब्रांड है जिनकी प्रोडक्ट को हम रीसेल कर सकते हैं। सो ये चीज भी हम यहाँ से देख सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब ना कुछ टूल्स होते हैं जो हमें असिस्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट जो है वो मार्केट प्लेसेस को सर्च करने के लिए। उसमें एक टूल है वो पेड है, ठीक है, उसका नाम कीपा है। आप उसे उसकी अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हो कीपा की एक्सटेंशन और इसकी वो आप परचेज कर लेते हो अगर, तो आपको ये बहुत अच्छे स्टैट्स वगैरह जो है वो भी दिखाएगी। तो मैं एक मिनट यहाँ पर कीपा को पहले तो आपको इंस्टॉल करना बताती हूँ क्योंकि इस टैब पर ओपन नहीं हुई हुई, लेकिन मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। आपने क्रोम वेब स्टोर पे जाना है कीपा लिखकर, और यहाँ से इसकी एक्सटेंशन को जो है वो डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये इसकी एक्सटेंशन ओपन हुई है और इसकी एक्सटेंशन को हमने डाउनलोड करना है। यहाँ पर हम कीपा लिखेंगे, यहाँ पर कीपा की एक्सटेंशन आ जाएगी हमारे पास और यहाँ पर ऐड टू क्रोम का बटन आ रहा है। ठीक है, इसे ऐड एक्सटेंशन कर दीजिएगा। अच्छा, अब इसमें टर्न ऑन भी कर दें सिंक्रोनाइजेशन बेशक, और ये साइन इन। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास ये इस तरह से बटन आएगा, इसमें कीपा लिखा हुआ आ रहा है, इसको पिन कर दीजिएगा तो यहाँ पर कीपा ये इस तरह से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, स्टार्टिंग में आप हंटिंग के लिए ना फ्री कीपा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स के जो सेल्स रैंक वगैरह हैं वो आपको ऑटोमेटिक नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और कुछ केसेस में आपको लाइक
इसके साथ साथ काफी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं जरा कीपा की जो हमारी पेड सब्सक्रिप्शन है उसे लॉग इन कर लूँ। उसके बाद फिर मैं आपको कीपा के थ्रू भी हंटिंग इसकी बता देती हूँ कि हम कीपा के थ्रू भी प्रोडक्ट कैसे हंट कर सकते हैं। आज हंटिंग कंप्लीट करके कल मैं आपको प्रोडक्ट की सिलेक्शन के ऊपर क्लास दूंगी कि हम किस तरह से प्रोडक्ट की फाइनल सिलेक्शन करेंगे, कैसे प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। ये सारी डिटेल्स जो हैं वो कल मैं आपके साथ कंप्लीटली डिस्कस करूंगी। सो फर्स्टली मुझे कीपा को लॉगिन करना है, जो पेड वर्जन है उसको, ताकि आपको मैं इसके बारे में बता सकूं। जी 1 मिनट वेट कीजिएगा प्लीज। जी, अब सबसे पहले आपने यहाँ पर देखना है कि यूके मार्केट यहाँ पर सिलेक्ट हो, क्योंकि यूके और यूरोप जो है वो एक ही मार्केट कंसीडर होती है। तो सबसे पहली चीज तो ये है। उसके बाद आपने क्या करना है, डाटा पर क्लिक करके प्रोडक्ट फाइंडर पे जाना है। ये हमारा पेड वर्जन है, ठीक है। जो फ्री वर्जन होता है उसमें कुछ एक्सेस होती है, कुछ एक्सेस नहीं भी गिवन होती, ठीक है। उसके बाद आ जाए फिल्टर्स की तरफ। अब इसमें फिल्टर्स लगाएंगे और फिल्टर्स के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले तो हमें सेल्स रैंक एंटर करना है। सेल्स रैंक जैसे BSR मैंने आपको बताया था, बेस्ट सेलिंग रैंक, रैंकिंग प्रोडक्ट ही क्या है। तो हमें जो उसका करंट सेल्स रैंक है वो 1 से, करंट भी कर सकते हैं, 90 डेज का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं करंट पर ही जा रही हूँ कि 1 से लेकर 30,000 तक जो है वो जितनी भी आइटम्स हैं वो मुझे दिखा दें, ठीक है। बाय बॉक्स जो है वो किसके पास होना चाहिए बाय बॉक्स। अच्छा, बाय बॉक्स होता क्या है, बाय बॉक्स में आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि बाय बॉक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। लेट से ये मैंने एक प्रोडक्ट ओपन की है। इसमें देखो, जब हम प्रोडक्ट पे सेलर्स को ओपन करते हैं ना, या प्रोडक्ट को जब ओपन करते हैं, तो जिसका नाम बिल्कुल बाय नाउ के नीचे आ रहा होता है ना, जैसे यहाँ पर बाय नाउ के नीचे amazon और amazon आ रहा है, तो इस वक्त बाय बॉक्स amazon के पास है। यानी कि अगर मल्टीपल सेलर्स इसको सेल आउट कर रहे हैं, तो जिसका नाम बिल्कुल बाय नाउ के नीचे आ रहा होता है उसको बाय बॉक्स मिला हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सेलर डायरेक्टली आकर परचेजिंग करता है, बाय नाउ पर क्लिक करता है या एड टू बास्केट करता है, तो वो amazon के इससे जो है वो प्रोडक्ट जाएगी। लेकिन अगर वो अदर ऑप्शंस को ओपन करके उसके थ्रू जाकर परचेजिंग करता है, तो वो एक अलग सीन है। लेकिन जो टॉप पर नजर आ रहा होता है उसे बाय बॉक्स मिला पा होता है, ठीक है। तो हमें बाय बॉक्स को इसको खाली भी छोड़ सकते हैं कि बाय बॉक्स जो है वो किसी के पास हो या ना हो वो कोई मसला नहीं है। बाकी amazon के पास बाय बॉक्स ना हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इस तरह से कर्सर को होल्ड करो तो आपको पता चल जाएगा। अगर हम amazon को आउट ऑफ स्टॉक कर दें, तो ऐसी प्रोडक्ट्स हम हमारे सामने शो होंगी जिसमें amazon खुद सेल आउट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जिस प्रोडक्ट में amazon खुद सेलिंग कर रहा होता है वो प्रोडक्ट ऑब्वियसली उसमें ज्यादातर सेल जो है वो amazon के पास जाती है, और बाय बॉक्स ज्यादातर amazon के पास होता है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम इसको आउट ऑफ स्टॉक कर दें, ताकि amazon उस प्रोडक्ट में हो ही ना, दूसरे सेलर्स ही हों। अच्छा, न्यू का मतलब ये कि कितनी प्राइस के जो सेलर्स हैं वो कितनी प्राइस में सेल आउट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सेलर, यानी कि जैसे अगर आप amazon पे जाके सेलिंग कर दें तो आप थर्ड पार्टी सेलर हैं। तो amazon या थर्ड पार्टी कितनी प्राइस में, कितनी प्राइस रेंज की प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो ज्यादातर हम 10 पाउंड से अबव की प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर 10 पाउंड से छोटी प्राइस की प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होंगे। माइनर मतलब आपको छोटी अमाउंट मिल रही होगी, ठीक है। तो हमारी कोशिश होती है कि बाकी 50 पाउंड तक करें। इससे ज्यादा अगर करेंगे तो फिर हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है हमारे पास, तो फिर हम हाई प्राइस आइटम्स पर भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें हाई प्राइस आइटम में एक ये मसला होता है कि अगर कोई रिटर्न आ जाए, रिफंड आ जाए या डैमेज हो जाए, तो काफी बड़ा लॉस हो जाता है। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि $10 से $50 के दरमियान, सॉरी, पाउंड की प्रोडक्ट को सेल आउट करें। अच्छा, ये थर्ड पार्टी FBA FBM इसको लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे ये भी प्राइसेस का ही है कि FBA सेलर की कितनी प्राइस हो, FBM की कितनी हो। बाकी हमने कुछ फिल्टर यहाँ पे यूज्ड में हम सेल ही नहीं कर रहे, इसलिए ना रिफर्बिश कर रहे हैं, ना
हम कलेक्टिबल कर रहे हैं, इस वजह से इन सब को हमने खत्म कर देना है, मतलब इनको यूज नहीं करना। अच्छा, इसके बाद कैटेगरी किस में हम सेलिंग करना चाह रहे हैं, लेट्स से हम ब्यूटी आइटम्स में, मैं सिर्फ कह रही हूँ लेकिन ये रिकमेंडेड कैटेगरी नाउअडेज नहीं है, क्योंकि इसमें अकाउंट पर डीएक्टिवेशन बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिक ना कम होती जा रही हैं जैसे जैसे मैं फिल्टर लगाती जा रही हूँ। मैंने ब्यूटी की आइटम्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया कि मुझे उसकी आइटम्स के सप्लायर या प्रोडक्ट्स नजर आनी चाहिए। अगर किसी स्पेसिफिक ब्रांड की आप करना चाहते हैं, तो वो ब्रांड आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि हमें सिर्फ इस ब्रांड की प्रोडक्ट चाहिए, देखें जैसे ये ब्रांड आ रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम ब्रांड का फिल्टर नहीं लगाएंगे। जब हमारे पास शीट आ जाती है ना किसी ब्रांड की, उसके बाद हम इस फिल्टर को यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर देखें ऑफर काउंट्स, ऑफर काउंट्स का मतलब ये कि कितने लोग इस प्रोडक्ट को ऑफर करें, कि कितने सेलर होने चाहिए उस प्रोडक्ट में। तो कम से कम हम हमारी कोशिश होती है कि 5 सेलर उसमें लाजमी हो, और 25-30 से ज्यादा हमारे पास मैक्सिमम सेलर ना हो। ठीक है, तो वो मैंने लगा दिया फिल्टर। उसके बाद फर्दर स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ पर एक हमारे पास आएगा रिव्यूज का, कि प्रोडक्ट की रिव्यूज कितने होने चाहिए, वेरिएशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अब आपने देखा 3700 सिर्फ रह गई हैं। अगर मैं कहती हूँ कि ऐसी प्रोडक्ट दिखाएं जिसमें सिर्फ एक वेरिएशन हो, तो फर्दर आप यहाँ पर देखें कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम हो गई हैं। अब मैं फर्दर जो है स्क्रॉल डाउन करती हूँ, और यहाँ पर रेटिंग्स का पोर्शन आ रहा है कि प्रोडक्ट कितने स्टार रेटिंग होनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि ना 4 स्टार एंड अबव होनी चाहिए, तो मैंने 4 यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद रिव्यू काउंट है, तो कम से कम 50 रिव्यू उस प्रोडक्ट के लाजमी होने चाहिए, तो मैंने ये फिल्टर लगाकर यहाँ पर फाइंड प्रोडक्ट्स पर मैंने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर तकरीबन 2400-2500 प्रोडक्ट मेरे पास आ गई हैं इस फिल्टर या इस क्राइटेरिया के मुताबिक। इन सब की फाइल को मैं डाउनलोड करूंगी, एक्सपोर्ट करूंगी, और एक्सपोर्ट करने के बाद मैंने क्या करना है कि यहाँ पर देखें, इसकी रोज को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ कि 100 रोज मुझे नजर आए इसमें, ताकि ज्यादा प्रोडक्ट्स मैं आपको फिलहाल दिखा सकूं। वैसे तकरीबन ना इसमें 2000 से अबव प्रोडक्ट्स हमारे पास आई हैं। ठीक है, 1 मिनट ये एक्सपोर्ट हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। इसमें जितना भी डाटा हमारे पास आएगा, वो सारे का सारा हम डाउनलोड करेंगे, और उसमें से फिर प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सारे क्राइटेरिया के मुताबिक हैं। तो हमने फिर उनके सप्लायर्स को बस फाइंड आउट करना है। तो सप्लायर्स फाइंड आउट करने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि गूगल पर भी जाकर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपने फाइंड करना है तो आपने सेकंड मेथड जो आपके पास है डायरेक्ट सोर्सिंग का, वो भी, और डायरेक्ट ब्रांड की वेबसाइट फाइंड आउट करना, वो भी। तो इसमें से कोई भी मेथड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो 1 मिनट, ये डाउनलोड हो रहा है, क्योंकि फाइल इसकी बड़ी है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक दफा ये हो जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ। जी, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ना काफी सारा डेटा डाउनलोड हो गया। अगर ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं अमेजोन पर अगर देखना चाहती हूँ, मैंने ए पर क्लिक करना है, तो मुझे ये अमेजोन पर नजर आ जाएगी, क्योंकि कीपा अमेजोन और ईबे दोनों के लिए यूज होता है, तो इसलिए ईबे का भी यहाँ पर नजर आ रहा है। अच्छा, ये प्रोडक्ट है। अब ये जो ब्रांड है इसको हमने खुद से फाइंड आउट करना है। अब ये ब्रांड है, इसको मैं गूगल सर्च करूंगी ताकि मुझे इसकी डायरेक्ट ब्रांड ही मिले। ये इसके ब्रांड की वेबसाइट है, यहाँ पर हम ओपन करेंगे। अच्छा, ब्रांड की जो वेबसाइट्स होती है ना, वो भी दो तरह की होती हैं। जो हमें सिंपल शो हो रही होती हैं वो रिटेलर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली वहां से परचेज करेंगे और अगर कोई इशू आता है तो ब्रांड हमें सपोर्ट नहीं करेगा, हमारी इनवॉइस को एक्सेप्ट नहीं करवाएगा। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जो लोग इस तरह से रिटेलर में आकर बस बाय कर लेते हैं प्रोडक्ट्स को, तो उसमें फिर अमेजोन उनकी इनवॉइसेस को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि जब अमेजोन ब्रांड से कांटेक्ट करता है तो ब्रांड हमें जो है रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते। तो इनके साथ भी आपने ट्रेड अकाउंट ही क्रिएट करने हैं, होलसेल के लिए ही बात करनी है। तो इनकी जो ये कॉन्टेक्टस वाली इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर देखें होलसेल लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि होलसेल में भी प्रोडक्ट को सेल आउट करना अलाउ करते हैं। तो आपने इस वेबसाइट पे इस सॉरी जो ईमेल है इस पर कांटेक्ट करना है इनसे, लेकिन ये कोरियन बेस्ड ब्रांड है, तो
अवॉइड ही कीजिएगा। जो कोरियन बेस्ड यानी कि जो चाइना बेस्ड ब्रांड्स हैं वो बाद में इतनी सपोर्ट नहीं करते, इस वजह से उनकी इनवॉइसेस भी एक्सेप्ट होने में मसला आ रहा होता है। तो इस तरह के ब्रांड्स के साथ आपने कांटेक्ट नहीं करना। ये सिर्फ मैंने आपको प्रोसीजर गाइड किया है कि इस तरीके से आपने कीपा के थ्रू हंटिंग करके और फिर इनके ब्रांड्स और इनके साथ कांटेक्ट करना है। तो ये पूरा मेथड मैंने आपको कंप्लीटली गाइड कर दिया है। तो आपने क्या करना है कि मुझे एटलीस्ट 10 प्रोडक्ट्स इस तरह की फाइंड आउट करके देनी है जिनके सप्लायर्स या जिनकी वेबसाइट्स आपको प्रॉपर नजर आती हैं, और आप या तो उनकी ब्रांड की वेबसाइट हो और होलसेल कायदा वो अलाउ करते हो, वो चीज़ आपने देखनी है। कैटेगरी आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि मैं आपको बता देती हूँ कि कैटेगरीज आपकी किस टाइप की होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है कि जो प्रोडक्ट्स हमारे लिए वाइबल हैं, सूटेबल हैं, हमें उन्हीं कैटेगरीज में काम करना है जिन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, और जो नए सेलर्स हैं वो उन पे रेस्ट्रिक्शन भी कम होती है, तो हमें उन कैटेगरीज पर काम करना है। उसमें ग्रोसरी पर भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रोसरी में ये है कि एक्सपायरी डेट्स होती हैं, उसकी वजह से इश्यूज आ सकते हैं। तो न्यू सेलर को मैं रिकमेंड नहीं करती कि वो ग्रोसरी करे, थोड़ा सा पुराने हो जाएं तो ग्रोसरी करना स्टार्ट कर दें। हेल्थ से रिलेटेड हो सकती हैं, होम एंड किचन से रिलेटेड आप कर सकते हैं फाइंड आउट, ऑफिस प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कर सकते हैं, पेट सप्लाई से रिलेटेड कर सकते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, टॉयज एंड गेम्स से रिलेटेड। इन कैटेगरीज में आपने फिलहाल जो है वो फाइंडिंग करनी है प्रोडक्ट्स, और मुझे कल तक आपने 10 प्रोडक्ट्स इस तरह की फाइंड आउट करके देनी है जिसकी एटलीस्ट सोर्सिंग वेबसाइट्स आपने फाइंड आउट करके उनके लिंक्स को डाल के, और उस शीट को क्लास से पहले आपने मुझे सेंड करना है, ताकि मैं उसको चेक करूं और देखूं कि आपको कितना तकरीबन उसके ऊपर थोड़ा गेन हुआ है काम। और उसके बाद जो है फिर मैं आपको कल प्रॉफिट कैलकुलेशन बताऊंगी कि अगर आपका किसी भी ब्रांड के साथ या सप्लायर के साथ अकाउंट बन जाता है और आपको कैटलॉग मिल जाता है, तो कैटलॉग मिलने के बाद आप प्रोडक्ट की हंटिंग वगैरह कैसे करते हो। और बाकी कीपा के कुछ ग्राफ होते हैं, उनको भी आपको देखना बताना है कि वो किस तरह से हम ग्राफ रीडिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो अभी यहाँ पर ग्राफ शो नहीं हो रहा, लेकिन मैं इसको अगर प्रोडक्ट को यहाँ पर रीलोड करूंगी, क्योंकि अब कीपा मैंने लॉग इन कर लिया है, तो कीपा की एक्सटेंशन इसके ऊपर रन होना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर हमें हर प्रोडक्ट को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर कीपा का ग्राफ इस तरह से रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस ग्राफ से भी बहुत सारे स्टैट्स को देखा जाता है, तो ये प्रॉफिट कैलकुलेशन और प्रोडक्ट के स्टैट्स वगैरह को चेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उससे पहले हमें सोर्सिंग, सप्लायर और चीजें फाइंड आउट करना जरूरी है। तो ये ग्राफ रीड करना और प्रॉफिट कैलकुलेशन, ये इंशाल्लाह मैं कल आपको गाइड करूंगी। आज आपने सप्लायर्स को डिफरेंट मेथड से फाइंड आउट करके और उनकी शीट मुझे कल तक सेंड करनी है, ताकि मैं अगला प्रोसीजर आपको स्टार्ट करवा दूं। अब अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से पूछ लें।